हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सेब का सुपर हेल्दी मुरब्बा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 किलो सेब, जिनको कि मैंने धो लिया है और कपड़े से पोंछकर अच्छी तरह से सुखा लिया है। सेब को अच्छी तरह से पोंछने के बाद अब हमने इनका छिलका अलग करना है। तो इस तरह से छुरी या पिलर की हेल्प से हमने इनका छिलका इस तरह से अलग कर देना है। अभी सेब महंगा है, तो जब सेब सस्ता हो जाए तो बिल्कुल बेफिक्र होके मेरे कहने से आप 4-5 किलो मुरब्बा बनाकर स्टोर कर लें। सेब का मुरब्बा बनाने के लिए इनमें हमने छेद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली इनको इस तरह से काटना है। बस इनको हमने जल्दी जल्दी काटना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, नहीं तो इनका कलर काला होना शुरू हो जाता है। इस तरह से हमने सारे सेब काट लिए हैं। अब इसे बनाने के लिए हमने कोई गुड़ या चीनी नहीं लेनी है। इसे बनाने के लिए हमने लेनी है 350 ग्राम मिश्री। आपने इस तरह की धागे वाली बड़े साइज़ वाली मिश्री लेनी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं होता और ये मिश्री हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मिश्री के बड़े बड़े पीसीस को हमने थोड़ा पहले कूट सा लेना है। उसके बाद मिक्सी में हमने इनका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है। वैसे तो आप इस मिश्री को बिना पीसे भी डाल सकते हो, लेकिन इसे पिघलने में फिर ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं इसे पीस कर डाल रही हूँ। तो इस तरह से हमने मिक्सी में इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेना है और बाकी की बची मिश्री को भी हमने इसी तरह से पीस लेना है। अब हमने लेने हैं थोड़े से खरबूजे के बीज और थोड़ा सा काजू का टुकड़ा। इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। मगज और काजू को हमने कढ़ाई में थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेना है, क्योंकि इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। इनका हमने कोई कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा ही रोस्ट करना है। 30-40 सेकंड रोस्ट करने के बाद अब हमने इनको निकाल देना है। अब उसी गर्म कढ़ाई में हमने कटे हुए सेब भी डाल देने हैं और मिश्री भी डाल देनी है। गैस की आंच को मीडियम कर दें। अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। हम जो ये मुरब्बा बना रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मुरब्बा होता है। सेब तो वैसे ही गुणों का खजाना है और इस मुरब्बे को हम बहुत ही हेल्दी तरीके से मिष्टी के साथ बना रहे हैं। तो ये सेब का मुरब्बा हमारे लिए किसी इम्यूनिटी बूस्टर से कम नहीं है। इसमें हमने पानी की एक भी बूंद नहीं डालनी है। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखना है और इसे लगातार हमने हिलाते जाना है। आप देखोगे कि जैसे ही मिश्री मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, अपना मॉइस्चर छोड़ना शुरू कर देगी। आपने इसे कॉन्टिन्यूसली चलाते जाना है, रुकना नहीं है। थोड़ी ही देर में मिश्री पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी और पानी छोड़ना शुरू कर देगी। जब मिश्री पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद हमें इसे लगातार चलाने की भी ज़रूरत नहीं है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है। अब गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर देना है और इसे हमने 10 से 12 मिनट तक अच्छे से पकने देना है, ताकि सेब भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और मिश्री भी अच्छी तरह से पक जाए। बीच में 1-2 बार आपने इसे हिला लेना है। अब मैं 12 मिनट के बाद इसे चेक कर रही हूँ। सेब काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। इस चाशनी को उंगली के बीच में लेके थोड़ा सा चेक कर लें। चाशनी में अगर एक तार बन रहा है तो इसका मतलब है कि चाशनी हमारी एकदम परफेक्ट बनी है। और दूसरा, इसे चेक करने के लिए चाशनी की थिकनेस से भी अंदाज़ा हो जाता है कि चाशनी हमारी तैयार है। जब इस मुरब्बे को हम लंबे समय के लिए स्टोर करते हैं तो कई बार क्या होता है कि चाशनी हमारी थोड़े टाइम में जम सी जाती है। तो चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो जाए, इसके लिए हमने इसमें डाला है एक नींबू का रस। नींबू का रस आपने इसमें ज़रूर डालना है, क्योंकि ये चाशनी को जमने नहीं देता और दूसरा, ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। नींबू का रस डालने के बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे उनको भी हमने इसमें डाल दिया है। नींबू का रस और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे हमने 2 मिनट तक पका लेना है। हमारा सेब का हेल्दी मुरब्बा बनकर तैयार है। आपने इसे 2-3 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा होने देना है, उसके बाद आप इसे खा सकते हो। जितना ये पुराना होता जाएगा, इसमें टेस्ट और भी बढ़िया होता जाएगा। इस तरीके से आप इस मुरब्बे को बहुत कम समय में बनाकर तैयार कर सकते हो। सबसे बड़ी बात कि इस मुरब्बे को आपको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इस मुरब्बे में हमने पानी की एक भी बूंद को यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए आप इस मुरब्बे को 7 से 8 महीने तक बिना फ्रिज के यूज़ कर सकते हो। ये मुरब्बा हमारी बॉडी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही बढ़िया है, इसलिए बच्चों और बुजुर्गों को इसे ज़रूर खिलाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।